प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की और शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और जैसे कि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पर सुन रहे हैं, सो मेरी आपसे विनती है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। साथ ही में आप बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए और परमेश्वर का वचन आप सुन सकें और दूसरों को शेयर कर सकें। सो मेरी आपसे विनती है इसको जरूर शेयर करें और इस पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अपना प्रार्थना विषय लिख सकते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे सिस्टर वनीता चोपड़ा जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उनके पति, उनका नाम पास्टर हितेश है चोपड़ा है, वो भी वहां पर दोनों पति पत्नी रहकर एक पंजाबी कलीसिया को चलाते हैं और परमेश्वर इनको बहुत इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि वेडनेसडे का जो दिन है वो वेडनेसडे को, हर एक वेडनेसडे को हमारे बीच में आकर परमेश्वर का वचन बांटते हैं। सो आज हमारे बीच में खुदा की दासी आ गए हैं। सो मैं उनसे विनती करूंगा कि जैसे पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता है आगे परमेश्वर का वचन बांटें। सो वेलकम सिस्टर, ओवर टू यू। थैंक यू पास्टर पंकज। प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। तो आप सबका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आइए हम सब लोग वचन में चलते हैं। तो आज का वचन है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस सीजन चल रहा है और दुनिया भर में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो रही हैं और हम सब लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं, एक दूसरे के शॉपिंग में बहुत बिजी हैं। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली यहाँ पे हम देखते हैं शॉपिंग सेंटर्स में बहुत बिजी है। लोग एक दूसरे को, फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट जो है बाय करने में लगे हुए हैं। तो आइए हम वचन से आज हम सीखेंगे कि हम जिसको हम मना रहे हैं, यीशु मसीह को, जो मेन रीजन है इस सीजन का, कि हम उसको क्या गिफ्ट दे सकते हैं, उसको हम क्या दे सकते हैं। हालांकि हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ इंसान है, हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते और उसने अपना बेटा ऑलरेडी हमारे लिए कुर्बान कर दिया हमें बचाने के लिए। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हम इस जिंदगी में कैसे परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको जो है अपनी ऑफरिंग्स, अपनी भेंटें परमेश्वर को चढ़ा सकें। इस लाइफ से हमारी परमेश्वर की क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी इस लाइफ से, स्पेशली क्रिसमस सीजन में हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। तो हमारे साथ ब्रदर रोहित हैं, तो ब्रदर रोहित वचन पढ़ेंगे। ब्रदर रोहित, अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज मत्ती में से मैथ्यू चैप्टर 2 9 to 11 पढ़ दीजिए प्लीज। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे चला और जहां बालक था उस जगह पर ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना यैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ जी, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो 3 वाइज मैन हैं, ये जो यीशु मसीह को मिलने आए होते हैं और ये कैसे वो मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि ये ही मसाया है ना। और उसके बाद लिखा है कि वो अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाते हैं। तो वो अपने गिफ्ट्स जो हैं वो परमेश्वर को देते हैं अपना थैला खोलकर, और सबसे पहले क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। तो हम मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है आज कि हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं परमेश्वर को। कभी आपने यीशु मसीह से ये बात पूछी है कि प्रभु आपको क्या चाहिए, हम आपको मना रहे हैं, मैं आपके लिए क्या करूं इस क्रिसमस सीजन में, हम इसको कैसे मनाएं, हम कैसे इसको आपके नाम को ग्लोरीफाई करते हुए, आपकी महिमा करते हुए हम कैसे इस सीजन को मनाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपर से क्रिसमस सीजन को मनाते हैं। और यहाँ पे स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत होता है कि क्रिसमस सीजन जो है वो सिर्फ एक डेकोरेशंस का, गिफ्ट्स का, फैमिलीज, फूड, इस चीज का सेलिब्रेशन बन के रह जाता है और लोगों को उसका रियल रीजन जो है
वो पता नहीं होता कि हम क्यों क्रिसमस को मनाते हैं। तो हम बीइंग परमेश्वर के चेले, बेटे और बेटियां होने के नाते हम आज वचन से जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के नाम को इस सीजन में ऊंचा कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो आइए इसके बाद हम वचन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है, यीशु मसीह से अगर हम पूछें कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं, तो हमें वचन के अकॉर्डिंगली ये बात पता लगती है। पहला पॉइंट है कि यीशु मसीह जो है वो हमें चाहता है कि हम उसको प्यार करें, सेम तरीके से जैसे परमेश्वर ने उसको प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर हमारे लिए, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे परमेश्वर ने इतना प्यार करने के बावजूद भी अपने उस इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, वैसे ही वचन में हमें ये बात पता लगती है कि हमें भी यीशु मसीह को वैसे ही प्यार करना है जैसे परमेश्वर जो है, परमेश्वर पिता अपने बेटे से प्यार करते हैं। तो आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। ब्रदर यूहन्ना का 17 का 26 पढ़ दीजिए। जॉन 17 चैप्टर 17 वर्स 26। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें वचन बताता है ये बात कि मैंने तेरा नाम उनको बताया। यीशु मसीह यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, और बताता रहूंगा कि हमें यीशु मसीह ने परमेश्वर से मिलाया। परमेश्वर, हम ये बात यूहन्ना के 1 में हमने लास्ट टाइम भी मैंने शेयर करी थी कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी क्यों हुआ? हमें हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर कौन है, ताकि हम परमेश्वर को जान सके। तो यहाँ पे वही बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तेरा नाम उनको बताया, कि मैंने तेरे बारे में उनको बताया। मैंने परमेश्वर का कैरेक्टर जो है, हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें पता लगता है कि परमेश्वर का क्या कैरेक्टर है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में हम ये चीज देखते हैं कि बहुत बार परमेश्वर ने अपने नबी भेजे, अपने मैसेंजर भेजे लोगों से बात करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर को जान नहीं पाए, वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए अच्छी तरह से। और वो लोग सोचते थे कि परमेश्वर जो है एक बहुत गुस्से वाला, बहुत परमेश्वर जो है डेफिनेटली एक जज है, गुड जज है, क्योंकि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उनको वो ही रूप परमेश्वर का दिखता था। परमेश्वर का प्यार जो है लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्यार प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो यहीं पे वो कह रहे हैं कि मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे। कि वो प्रार्थना कर रहे हैं इस टाइम पिता परमेश्वर से कि जो प्रेम पिता परमेश्वर पिता आप मुझसे करते हैं, वही प्रेम आपका वही प्रेम आपके बेटे और बेटियों में रहे। क्योंकि हम जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता और प्रभु ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो हम में भी वही प्रेम आ जाता है। हमें परमेश्वर जो है वैसे ही प्रेम करता है अपने बेटे और बेटियों की तरह, और भी ज्यादा क्लोजनेस से, कि हम में जो है वो प्रेम जो है परमेश्वर का, पिता का प्रेम जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। और क्या लिखा है? और मैं उनमें रहूं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं भी उनमें रहूं। हमारे अंदर सचमुच यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि यीशु मसीह खुद हमारे अंदर है। और जो लोगों को हम आसपास के लोगों को हम प्रेम कर पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के हमारे अंदर होने के कारण, क्योंकि यीशु मसीह का जो प्रेम है वो हमारे अंदर से दूसरे लोगों को दिखता है, और इसीलिए हम दूसरे लोगों को वही प्रेम कर पाते हैं। तो जो फादर का जो लव है, द वेरी लव बिकम्स आवर लव फॉर द सन, कि वही सेम प्रेम जो फादर अपने बेटे से करते हैं, वही प्रेम हमारे लिए यीशु मसीह के लिए बन जाता है, हमारे मन के अंदर आ जाता है, हमारे हृदयों के अंदर आ जाता है। कैसे? थ्रू हिज होली स्पिरिट। उसकी परमेश्वर ने जो हमें अपना, यीशु मसीह ने, वो खुद हमारे अंदर रहता है, प्लस उसने हमें अपना आत्मा दे दिया। वही आत्मा हमें हेल्प करता है कि हम भी वही प्रेम जो है
हम परमेश्वर दोनों पिता और उसके बेटे से हम वही प्रेम कर पाए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि यीशु मसीह जो है वो और क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी से, कि हम क्या कर सकते हैं इस क्रिसमस सीजन में और परमेश्वर के लिए उसको हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो वो चाहता है कि हम दूसरों को प्यार करें, जैसे अभी हम प्यार की बात कर रहे थे। तो सेकंड पॉइंट है कि हम दूसरों को प्यार करें और हम दूसरों की हेल्प करें। हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे भाई बहन, स्पेशली हमारे मसीही भाई बहन, और हम उन लोगों की भी मदद करें जो कि गरीब हैं, जो पुअर हैं, जो अनफॉर्चुनेट हैं। हम उनकी भी उनको भी सहायता करें। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3 का हम पढ़ते हैं 16 और 17। फर्स्ट जॉन 3 चैप्टर 3 16 एंड 17। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बन रह सकता है? हाँ जी, तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है कि हमने सच में परमेश्वर के प्रेम को जाना कैसे, कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए उस क्रूज पर। तो हमें भी यीशु मसीह ने यही कहा है वर्ष 16 में, जैसे भी भाई ने पढ़ा, कि और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो हमें भी हमारे आसपास के लोगों को वैसे ही प्यार करना चाहिए कि अगर हमें उनके लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो हम उसकी भी परवाह नहीं करें। तो वही रियल प्यार है एक्चुअल में, जो यीशु मसीह ने हमारे से किया, और उसने अपने प्राण देकर ये बात हमें प्रूव करी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाइयों को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे। तो अगर हमारे हमारे कोई ब्रदर और या सिस्टर जो है नीड में है, और अगर हम उनकी मदद ना करें उस नीड के टाइम में, तो हमारे में परमेश्वर का प्रेम जो है वो नहीं बना रह सकता। ये बात सच है कि हमें परमेश्वर जो है, हमारे परमेश्वर के लिए प्रेम ना ही सिर्फ बातों में हो, ना ही सिर्फ कहने में हो, बल्कि काम के द्वारा, हमारे वर्क्स के द्वारा हम उस चीज को प्रकट करें, उनकी मदद करके। और दूसरी बात है कि हम जो गरीब लोग हैं उनकी जो है उनकी भी सहायता करें। वो भी हमें यीशु मसीह ने अपने वचन में ये कमांड किया कि जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करो। तो इस क्रिसमस सीजन ये एक सेकंड बात है कि ये सेकंड पॉइंट है हमारा, कि इस क्रिसमस सीजन में हम क्यों ना परमेश्वर से ये बात मांगे अपनी प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर आप हमें एबिलिटी दें, मुझे ये सामर्थ्य दे कि मैं अपने भाई बहनों को और ज्यादा प्यार कर सकूं। और ना सिर्फ अपने भाई बहनों को जो मसीह भाई बहन है, पर हम अपने प्यार से जाने जाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है और यीशु मसीह ने जगत से प्यार किया। तो अगर वो जगत से प्यार करता है, उनसे भी जो पापी हैं, जब हम पापी ही थे उसने हमारे लिए जान दी, तो वो सब जो अभी पाप में हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन सबको भी परमेश्वर प्यार करता है। और परमेश्वर का उन तक पहुंचने का जरिया कौन है? आप और हम, भाई और बहनों, हम लोग हैं जो अपने प्यार से, जो यीशु मसीह ने हमारे अंदर डाला, हम लोग जाने चाहिए। तो इस क्रिसमस सीजन में ना सिर्फ हम गिफ्ट्स दें, बट हम लोगों को प्यार दिखाएं। पर हाँ, बहुत सारा जो प्यार है उसको दिखाने का, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, हमने कहा कि प्रेम जो है वो कैसे हम दिखा सकते हैं। तो जो मेन प्रेम दिखाने का रीजन, हम सहायता करके, तो हम गरीब लोगों की मदद करके हम उनको जो है अपना प्रेम दिखा सकते हैं। हमारे आसपास के लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो वो परमेश्वर को जानेंगे हमारे प्रेम के द्वारा। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए। हमारी जो भेंटें होंगी परमेश्वर को, है ना, जो हम गिफ्ट्स परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं और अपनी लाइफ से। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान दें। हम परमेश्वर, हमारा जो है यीशु मसीह जो हमें मिला है, हम उसको एक ट्रेजर की तरह जाने। तो इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। ब्रदर, बुक ऑफ लूक हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 34। तो लूका की किताब चैप्टर 12
34 वर्ष। हाँ जी। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हाँ जी, तो जहां हमारा धन है वहां हमारा मन भी लगा रहेगा। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि परमेश्वर जो है इस टाइम, यीशु मसीह जो है, ये बात बता रहे होते हैं कि अपना धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा करो, इस धरती पर अपना धन मत इकट्ठा करो, कि जो घटता नहीं है। अगर हम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते हैं, वो घटता नहीं है, वो चोरी नहीं होता, उसको कीड़ा नहीं लगता। और परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं अपने चेलों से कि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो क्या यीशु मसीह हमारा धन है? इस क्रिसमस सीजन में हम अगर परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं तो हम परमेश्वर को ये कह सकते हैं कि परमेश्वर, आप मेरे लिए पहले हो, आप मेरा वो धन हो जो चोरी नहीं हो सकता, जो घटता नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हम उसको, अगर हम उसको वैल्यू करेंगे, एक ट्रेजर, एक खजाने की तरह हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी लाइफ में रखेंगे, तो बाकी सब चीजें जो हैं हम परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा प्यार होगा, हम बाकी सब चीजें उसके लिए करेंगे। हम अपने फाइनेंसेस में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने टाइम में, अपने रिसोर्सेज में, हम हर एक चीज में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, हम उसको रखेंगे पहले, है ना। उसको कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह को सिर्फ हमारा मन चाहिए। तो हम इस क्रिसमस सीजन में पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से हम परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, कि मैं अपना मन देता हूँ तेरे को, कि मैं तेरे को पहला स्थान देता हूँ अपनी लाइफ में, ताकि बाकी चीजें जो हैं वो सब अपने आप हमें मिल जाएंगी। जैसा मैथ्यू 6:33 में ये बात लिखी गई है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजें जो है हमें इस दुनिया में जो जरूरत है वो सब मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम उसको प्यार करेंगे तो हमारे लिए बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। हमारे लिए मनी, पैसा, बाकी सब रिलेशनशिप्स, वो सब हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, भाई बहनों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। तो इसका मतलब यहाँ पे यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि तुम्हें मुझको पहला स्थान देना है। तो इस क्रिसमस सीजन में जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को, वही एक रीजन है इस सीजन का, तो वो सचमुच में रीजन बने हमारे लिए भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी, हमारे थ्रू। क्योंकि हमारी लाइफ में से दिखेगा तो बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं वो मैसेज मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वचन भी प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमारी जो लाइफ है वो ही बता देती है हमारे आसपास के लोगों को कि सचमुच में इनका परमेश्वर महान है। उनको दिखता है हमारी लाइफ में कि ये सचमुच और किसी चीज की परवाह नहीं करते, इनको हर वक्त यीशु मसीह, हर वक्त परमेश्वर यीशु मसीह के, उसको चर्च जाना, सर्व करना। अब हमारी लाइफ में एग्जांपल देती हूँ मैं, कि हमारे जो सब नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, हमें 7 इयर्स हो गए मुझे और मेरे हस्बैंड को मसीह में आए हुए, तो हमें हमारे सारे फ्रेंड्स चेंज हो गए। और वो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि इनके लिए मीटिंग्स, चर्च जाना और ये परमेश्वर यीशु मसीह इनके लिए, इनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। और वो हमारे अराउंड वर्क करते हैं। अगर उनको हमें इनवाइट करना होता है, वो हमें पहले पूछते हैं कि आपकी मीटिंग्स तो नहीं, आप इस दिन फ्री हो तो आप हमें मिलने आ सकते हो। तो उनको पता है कि पहला स्थान इनकी लाइफ में परमेश्वर यीशु मसीह का है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो जब किसी मुसीबत में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो हमें कॉल करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उनको पता है कि इनका परमेश्वर महान है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तो इनकी प्रार्थनाएं जो है वो सुनी जाती हैं, वो हमारी लाइफ में देख चुके हैं। तो आइए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें अगला पॉइंट है हमारा कि हम परमेश्वर को हमेशा परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे हम अपना भरोसा रखें, दुनिया की चीजों पे नहीं, दुनिया के लोगों पे नहीं, ना किसी चीज पे, ना किसी इंसान पे, बल्कि हमारा भरोसा किस पे है? यीशु मसीह पे, हमारे परमेश्वर पे। वो हमारी चट्टान है। तो हम उस चट्टान पे खड़े रहेंगे तो हम कभी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी शेक नहीं होंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। ये बहुत ही फेमस वचन है, आप सबको पता ही होगा ऑलरेडी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 and 6। सो नीति वचन का चैप्टर 3 5 और 6। आइए हम पढ़ते हैं।
तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी के तो स्मरण करके हाँ जी पढ़िए पढ़िए ब्रदर। उसी के स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है प्रभु का वचन कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और मुझे पता है बहुत बार ये वचन शेयर हो चुका होगा आप सब लोगों के साथ, और बहुत बार प्रभु जो है परमेश्वर लेकिन हमें अपने वचन से हमेशा रिमाइंड करवाते हैं। तो आज ये क्रिसमस टाइम में आप सब लोगों के लिए, इवन मेरे लिए भी ये रिमाइंडर है कि परमेश्वर हमें कह रहा है कि इन सब ये सीजन में गुम मत हो जाओ कि ये डेकोरेशंस हो रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, इसमें गुम मत हो जाओ। और मेरा जो तुम्हारा भरोसा है वो मेरे पर ही रहना चाहिए, है ना, मुझे मत निकाल दो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा क्रिसमस की सेलिब्रेशन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम यीशु मसीह को साइड पे रख देते हैं। तो हमें वो नहीं करना, हमारा भरोसा परमेश्वर में बने रहना चाहिए और हम अपनी समझ का सहारा ना लें। इवन हम वो सेलिब्रेशंस करने में भी हम अपनी समझ का सहारा ना लें, हम प्रोग्राम्स करने में भी हम अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि हम पूरे मन से उस पर भरोसा रखें। उससे पूछें प्रभु कैसे चाहते हो आप कैसे करें, हम इसको कैसे सेलिब्रेट करें कि आपकी महिमा हो, हम इसको कैसे सेलिब्रेट करें कि प्रभु आपको जान पाए लोग, और ज्यादा हमारे आसपास के लोग जो आपको नहीं जानते, हम कैसे सेलिब्रेट करें कि हम और ज्यादा आप में बढ़ सकें, आपको जान सकें और ज्यादा। यहाँ लिखा ना वरन संपूर्ण मन से, हम संपूर्ण मन से आप पे कैसा भरोसा कर पाए इस सीजन में भी, ठीक है। और हम लोग बहुत मुश्किल टाइम से अभी निकले हैं। इंडिया में तो अभी भी बहुत सारे कोरोना के केसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है, हम उस चीज से निकल चुके हैं। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पे और ज्यादा बने रहना चाहिए, बिकॉज ये जो टाइम है हम अंत के समय में है, तो हो सकता है आगे और भी ज्यादा बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लिए इस दुनिया में रहते हुए आएंगे, क्योंकि ये बातें लिखी हैं परमेश्वर के वचन में कि चैलेंजेस आएंगे, तो इजी नहीं होगा, स्पेशली मसीही लोगों के लिए इजी नहीं होगा। तो हमारा भरोसा जो है अगर परमेश्वर में बना रहेगा तो हम डगमगाएंगे नहीं, हम उसको अपनी चट्टान बना के रखेंगे तो हम बिल्कुल स्थिर रहेंगे। जैसे चट्टान स्थिर होती है वैसे हम स्थिर रहेंगे, हमारी चट्टान वो होगा, तो हमें तूफान जो है, आंधी तूफान हमारी लाइफ में आए, चाहे कोई प्रॉब्लम्स आए, वो हमें डिगा नहीं सकते। और यहाँ पे लिखा है इसी वचन का जो सेकंड पार्ट है कि उसको स्मरण करके सब काम करना। यहाँ पे लिखा हर एक काम उसको स्मरण करके करना, मीन्स कि उसको पूछ के उसकी गाइडेंस के द्वारा हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं में रख के हर एक चीज को, हर एक काम को करेंगे, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो वो हमें बताएगा कि क्या सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है, सही डिसीजन क्या है तुम्हारे लिए, वो हमें बताएगा। तो हम कभी कभी जो है इस चीज को भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर को पूछना भूल जाते हैं, और बाद में जब काम गड़बड़ हो जाता है तो फिर हम कहते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर अब हमारी हेल्प करो। लेकिन अगर हम पहले ही परमेश्वर के आगे प्रार्थनाओं में रख दें तो परमेश्वर हमें कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे, वो हमारे मार्ग को सीधा करेंगे, वो अपनी विल के अकॉर्डिंगली और अपनी वचन के अकॉर्डिंगली जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो हमारे लाइफ में होगा। और एक और वचन है जहाँ पे यिर्मयाह 17 के 7 और 8 में भी लिखा है, वो मैं ही पढ़ती हूँ। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। अगर हम परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे, उसको अपना भरोसा, उस पर भरोसा रखेंगे, तो हम धन्य हैं। ऐसा वचन हमें बता रहा है कि आप धन्य हो। और वो उस पेड़ के समान होगा जो उस नदी के किनारे लगा रहता है, जिसका सोर्स कहाँ से है, वो नदी जो है, नदी का पानी जो है उस पेड़ का सोर्स है, उसकी जो जड़ें हैं वो वहां से कंटिन्यूअसली अपना जो पोषण है, पानी जो है वो कंटिन्यूअसली वहां से उसको पेड़ को मिल रहा है। तो उससे क्या होता है, वो जो पेड़ है वो हमेशा हरा भरा रहेगा और फलदार रहता है, ऐसा लिखा है वचन में। तो हम भी अगर परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, हम उस पेड़ समान बन जाएंगे जो नदी के किनारे लगा रहता है। हमारी नदी कौन है? रिवर्स ऑफ, जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं जीवन का जल हूँ। जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे अगर हम उससे खाएंगे, तो वो हमारा पोषण होगा, हम उस पे भरोसा रखेंगे।
वो हमारी हर डिसीजन में, वो हमारा जो है परमेश्वर को हम अपना आधार मानेंगे, तो हम क्या होगा, हर वक्त हरे भरे रहेंगे और फलदार रहेंगे। तो इस क्रिसमस सीजन में भी हमें हरे भरे और फलदार रहना है। हमें इस सेलिब्रेशन में गुम नहीं हो जाना कि हम यही भूल जाएं कि हम मना किसको रहे हैं। हमें यीशु मसीह को मना रहे हैं, हमें ये बात नहीं भूलनी है। और हमारा भरोसा उस पे होना चाहिए। इवन इस दिन, इन दिस टाइम, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए। तो आइए हम नेक्स्ट अपना पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमेश्वर को, जैसे मैं पहले ही ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, हमारी लाइफ के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा परमेश्वर को विटनेस करना। तो अगर हम कुछ सबसे इस सीजन में हम कुछ परमेश्वर को गिफ्ट दे सकते हैं, तो सबसे अच्छा गिफ्ट होगा कि हम दूसरे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी टाइम में हो सकता है जीसस के बारे में बात करने का मौका ना मिले, लेकिन ये क्रिसमस के टाइम में हमें मौका जरूर मिलता है, बिकॉज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आसपास के लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह जो है वो क्यों आया इस धरती पे, हम क्यों मनाते हैं इस दिन को, हम किसको मना रहे हैं। उसका जन्म आया, ये कोई बाकी बर्थडे की तरह बर्थडे नहीं है। जैसे अगर आप अपने बच्चों का बर्थडे बनाते हो या अपना बर्थडे मनाते हो और आपने केक काट लिया और ये वो, वैसी सेलिब्रेशन नहीं है। वो जगत का उद्धार करता आया था, हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं हम। हालांकि ये दिन किसी को नहीं पता, 25 दिसंबर डेट जो है वो कहीं नहीं लिखी हुई बाइबल में कि 25 दिसंबर को वो पैदा हुए थे। पर चलो एक डेट जो है वो चूज करके अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने परमेश्वर को, तो हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। डेफिनेटली उसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें करना है। तो लेकिन जो रीजन है सेलिब्रेट करने का, वो हमारे यीशु मसीह है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ और इस धरती पे आया, अपने लोगों के बीच में आया। हम एक सॉन्ग भी गाते हैं, खुदावन अपने लोगों में आया है। तो वो सॉन्ग है ऐसे, खुदावन अपने लोगों में आया है। तो सचमुच परमेश्वर जो है वो खुद खुदा अपने लोगों में आ गया, तो हम उसको मनाते हैं कि वो फ्लैश में आ गया। उसने अपने आप को हम्बल किया, उसने अपने आप को दीन किया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक परमेश्वर हूँ और मैं इस दुनिया में जो एक अंधेरी दुनिया है, अंधेर से भरी हुई दुनिया और दुखों से भरी हुई दुनिया, क्योंकि उसको भी शरीर में आके वही सब चीजें सहनी पड़ी जो हम सब इस शरीर में सह रहे हैं। उसने अपने आप को हम्बल किया और वो आया, और उसको मनाते हैं। और वो बात अगर हम दूसरों को बताएंगे, सचमुच यही गिफ्ट हम सिर्फ परमेश्वर को, सबसे बेस्ट गिफ्ट हम ये दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी सबसे बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं, ये कि साल्वेशन, गिफ्ट ऑफ साल्वेशन जो बाइबल में लिखा है कि गिफ्ट ऑफ साल्वेशन है ये जो फ्री है, जो परमेश्वर ने हमको दिया अपने बेटे को भेजकर, तो वही हम और लोगों को दे सकते हैं, आगे पास ऑन कर सकते हैं वही सेम गिफ्ट। और हम एक वचन पढ़ेंगे, ब्रदर प्रेरितों की बुक खोलते हैं हम, प्रेरितों का चैप्टर 1 वर्स 8, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ेंगे हम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे गवाह बनोगे। अपने चेलों से इस टाइम कह रहे हैं कि मैं तुमको अपना पवित्र आत्मा दे रहा हूँ, वो तुम पर आएगा तो तुम जो है जाके सबको मेरे बारे में बताओगे। और सचमुच अगर हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, तो हम रह नहीं सकते और लोगों को उसके बारे में बताने से बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, वी आर वॉकिंग विद हिम, तो हम जरूर बताएंगे लोगों को उसके बारे में। और यहाँ पे वही बात यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कह रहे हैं। और मत्ती में भी परमेश्वर ने ये बात कही थी अपने चेलों से कि जाओ तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारे संग हूँ, मैंने अपना आत्मा डाला, तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगा, मैं तुम्हें सब इक्विप कर रहा हूँ, सब ये जो विटनेस करने के लिए लोगों को। तो ये जो सामर्थ उसने हमें दिया है, ये उसने हमें सामर्थ सिर्फ हमारे लिए नहीं दिया, दूसरों को उसके बारे में बताने के लिए उसका सामर्थ हमारे अंदर आया, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसने डाला है ताकि हम और लोगों को बता सके और उन लोगों को उसके पीछे चलना सिखा सके, मत्ती में जैसे लिखा है ना।
और उसके चेले बना सकें। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है क्रिसमस टाइम में कि ये हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हमने गंवाना नहीं है कि हम जब लोगों को, बल्कि हम जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे घर में क्रिसमस जो है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग जो हमारे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं हम उनको बुलाएं ताकि वो आके देखें, कहीं ना कहीं उनके कानों में वचन जाए परमेश्वर का। क्योंकि फेथ कैसे आता है? फेथ कम्स बाय हियरिंग, है ना। जो परमेश्वर का फेथ है वो सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से हमारे अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं हम उनको ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस टाइम हमारे पास दिस ईयर हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम लोग घर में इतने लोग ही इनवाइट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, पर उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ लोगों को, किसी ना किसी को हम इनवाइट करें ताकि वो हमारे सेलिब्रेशन में शामिल हो सकें और परमेश्वर के वचन को हम आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन को उनके साथ बांट सकें और उनको बता सके यीशु मसीह क्यों आया इस धरती पे, हम किसको मनाते हैं। तो आइए हम अपने लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि परमेश्वर जो है, पॉइंट 6 जो है ये हमारा ये है कि जीसस सबसे ज्यादा परमेश्वर को हम जो बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर को खुद को दें। हम अपने आप को, परमेश्वर को हमारा मन चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, उसको हमारा मन चाहिए, उसको हम चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो हम विटनेसिंग की बात कर रहे थे, इसके लिए भी परमेश्वर को जो है हम लोगों को, उसको अपने चेले की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा जाओ जाके चेले बनाओ, तो हमें ये कमांड परमेश्वर ने दी है, हमें आज्ञा दी है कि जाओ जाके चेले बनाओ। और चेले कैसे बनेंगे? जब तक हमने परमेश्वर को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं किया होगा, अपने आप को, हमने परमेश्वर को अपना हार्ट नहीं दिया, हाँ, सब कुछ नहीं दिया, तो हम परमेश्वर के चेले नहीं बना सकते। जैसे हमने पढ़ा कि जहाँ पे हमारा ट्रेजर होगा वहीं पे हमारा मन भी होगा, जहाँ पे हमारा धन होगा वहीं पे हमारा मन भी होगा। तो अगर हमारा धन यीशु मसीह में है तो हम जो परमेश्वर के वचन में बातें लिखी हैं वो हम अपने आप करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील चैप्टर 9 35 से 38 तक। मैथ्यू चैप्टर 9 35 to 38। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह ऊंट भेड़ों की नाई, जिनका ना कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से था। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हाँ जी, तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने चेलों से? सबसे पहले तो हम जहाँ से ब्रदर ने पढ़ा वर्स 35 से कि यीशु जो है उस टाइम सब नगरों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो हम चेले किसके हैं? यीशु मसीह के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो वो पूरे नगर नगर जाते थे, वो वचन का प्रचार करते थे और वो सुसमाचार का प्रचार यहाँ लिखा है करते थे, और वो बीमार लोगों को, दुर्बल लोगों को, उनको चंगा करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, अब देखो यीशु मसीह यहाँ पे सिर्फ इस धरती पे 3.5 साल के लिए इस धरती पे थे। तो यीशु मसीह ने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उनको उस पे तरस आया। उनको देख के उनको ऐसा लगा कि ये जो भीड़ के लोग हैं ये उस तरह है कि ये जैसे जैसे भेड़े होती हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो, उनको कोई चलाने वाला ना हो, क्योंकि वो भटके हुए थे, बहुत व्याकुल थे। तो तब यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ की भीड़ आया करती थी और प्रभु उनको चंगा किया करते थे। पर ऑब्वियस सी बात है कि परमेश्वर के पास जितने फिजिकली, उस टाइम फिजिकल लिमिटेशन थी जब इस धरती पे थे, तो फिजिकली जितने लोग आ पाते थे परमेश्वर उन्हीं को ही चंगा कर पाए, और जो लोग नहीं आ पाए तो उनको परमेश्वर जो है उनको छू के चंगा नहीं कर पाए। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ, कि पके खेत तो बहुत है, वर्ष 37 में उन्होंने कहा, पर मजदूर थोड़े हैं। तो परमेश्वर ने इसीलिए अपने चेलों को कहा कि जाओ, मैं तुमको भेजता हूँ अब, मैं तुमको भेजता हूँ, तुम वही काम करो जो मैंने करे थे।
हमारे यीशु मसीह हमारे एग्जाम्पल है। उन्होंने लोगों को छू के चंगा किया, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। वो हमेशा टीच करते होते थे, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, वो टीच करते थे और वो लोगों की मनों को, टूटे मनों को होप देने आया था वो मसाया। हाँ, मसाया जैसे नबियों ने ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में बताया हुआ था उनके बारे में। तो वो मसाया जो है, जिससे परमेश्वर के जो लोगों को होप मिलनी थी, वो मसाया था। तो वो कहता है वो सेम होप जाके तुम अब और लोगों को दो। तो वो कैसे होएगा? तो परमेश्वर को हमारी जरूरत है। अगर हम इस क्रिसमस सीजन कुछ परमेश्वर यीशु मसीह को गिफ्ट दे सकते हैं तो ये है कि परमेश्वर कि मैं अवेलेबल हूँ, मुझे भेजो। मेरे ना सिर्फ मैं अवेलेबल हूँ, ना सिर्फ मेरी लाइफ, मेरा टाइम, मेरा टैलेंट, हमारे स्किल्स, हमारा मनी, हर एक चीज हम परमेश्वर आपकी राज्य के लिए आपको देते हैं। आप यूज करो अपनी ग्लोरी के लिए। परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है इस दुनिया में, उसी ने हमें ये जिंदगी दी है। और हो सकता है कि अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो यीशु मसीह मेरी लाइफ में नहीं आते, मेरा हाथ नहीं पकड़ते, तो हो सकता है कि मैं इस दुनिया में भी नहीं होती, कि जिस सिचुएशन से मैं निकली। और बहुत आप लोगों की लाइफ में भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन रही हो कि आप शायद आज होते ही नहीं इस दुनिया में, अगर यीशु मसीह हमें चंगा नहीं करता, यीशु मसीह हमें बचाता नहीं, वो हमारा हाथ नहीं पकड़ता, वो हमारा उद्धार नहीं करता, वो हमें नहीं बचाता। तो वो सेवियर है, उसको कहा जाता है सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यीशु मसीह और लोगों को भी बचाना चाहता है, लेकिन उसको आपकी और हमारी जरूरत है। इसीलिए वो कह रहा है पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। उसके बाद वर्स 38 में जो वो बात कहता है यीशु मसीह अपने चेलों से, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत के काटने के लिए मजदूर भेज दे। और चेलों से ये बात कह रहे हैं। चेलों को उस टाइम ये नहीं पता होगा कि वो उन्हीं को उनके लिए ही विनती करने के लिए कह रहा है। तो जब हम ये विनती करते हैं परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर कि आप जो है अपने खेत के काटने के लिए मजदूर भेज दो, तो सबसे पहले तो हम खुद उसके मजदूर हैं। हमें भेजेगा परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने उस टाइम उन चेलों को ही भेजा, वही मजदूर थे सबसे पहले जिन्होंने आगे जाके और चेले बनाए। तो हम उसके मजदूर हैं, उसको हमारी जरूरत है, लेबरर्स की जरूरत है। बिकॉज पक्के खेत बहुत है। पक्के खेत का मतलब है कि बहुत लोगों को जरूरत है यीशु मसीह की, बहुत लोगों को वो आशा चाहिए जो होप हमें मिली है, हम उसको अपने तक रख के बैठ ना जाएं, बल्कि हम और लोगों को दें। तो वो सबसे बड़ा क्रिसमस का गिफ्ट होगा। तो हमारी लाइफ से हम जो भी कुछ करें, है ना, और हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर को ये दिखाने के लिए, अपने आप को देने के लिए, जैसे मैंने बोला परमेश्वर को सर्व करने के लिए, हम परमेश्वर को कह सकते हैं मैं रेडी हूँ, मुझे भेजो। जैसे आइज़ाया ने कहा था सेंड मी, मुझे भेजो, मैं जाऊंगा आपका वचन देने के लिए लोगों को। आइज़ाया चैप्टर 6 में ये बात लिखी है, आप पढ़ सकते हैं अपने टाइम में। और हम ऐसी लाइफ जिए, जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी, हम ऐसी लाइफ जिए, परमेश्वर के साथ टाइम बिताएं, हम ओबीडियंस में, आज्ञा में चलें, ताकि वो लोगों को हमारी लाइफ से नजर आए। हम रिफ्लेक्ट करें। हम जो भी कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के प्यार को, उसकी महानता को दिस क्रिसमस हम रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ से, ताकि लोगों को नजर आए। तो ये हमारा सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। जब हम किसी की भी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं तो हमें गिफ्ट लेके जाते हैं। तो आप सोचिए कि यीशु मसीह को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं इन सब चीजों में से जो आज हमने बात वचन में से सीखी है, कि परमेश्वर आप जो चाहते हो, सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि परमेश्वर आप जो चाहते हो हमारे जीवन से वो करो, वो होने पाए। और जैसा जीवन आप चाहते हो कि हम जिए वैसा हम जीने पाए, हमें ये सामर्थ भी आप ही देते हो। तो लेकिन हमारा ये कहना जरूरी है, हमारा विलिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। तो परमेश्वर हमारी मर्जी के बिना, हमारे विलिंग होने के, जब तक हम विलिंग नहीं है, वो हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं हमारे ऊपर लाता। इवन सर्व करने की, परमेश्वर को सर्व करने की, जब तक हमारे मन से नहीं आएगा तो वो परमेश्वर हमारे को जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन हमारे मन से आएगा तो हम परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर तुझे सर्व करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ अवेलेबल है, मेरे रिसोर्सेज, मेरा मनी, मेरा टाइम, मेरे टैलेंट, सब कुछ अवेलेबल है, आप यूज करो अपनी महिमा के लिए। और मैं एक लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे, फिलिपियंस का 3 का 8, फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता
के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ जी, तो मैं ये लास्ट वर्स जो है ये हमने पढ़ा, ये है बेसिकली ये सिखाने के लिए कि हमारे जो इस क्रिसमस में हम परमेश्वर से ये कमिट करें कि हमने आपके साथ अपने रिलेशनशिप में और बढ़ना है। जैसे पौलुस यहाँ पे कह रहा है फिलिपियों की 3:8 में कि मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। कि मैं अगर कंपेयर करूं कि बाकी सब दुनिया की चीजों के कंपैरिजन में परमेश्वर यीशु मसीह को पूरी उसकी फुलनेस में, मतलब पूर्ण तरीके से उसको जानने के कंपैरिजन में बाकी सब बातों को मैं हानि मानता हूँ, मैं कूड़ा करकट समझता हूँ, वो कहता है। और मैंने सारी बातों की हानि उठाई। तो क्या हम ये चीज करने के लिए तैयार हैं इस क्रिसमस टाइम में? हम परमेश्वर को कहने के लिए कि तू मेरे लिए सबसे, तेरे को जानना, तेरे को अच्छी तरह से तेरे साथ रिलेशनशिप में बढ़ना, यीशु मसीह मेरी लाइफ में सबसे उत्तम हो और मैं बाकी चीजों को हानि मानता हूँ। तू मेरे लिए फर्स्ट प्लेस बन जाए। और फिर जब वो हमारे लिए फर्स्ट प्लेस बन जाएगा हमारी लाइफ में, तो हम सब कुछ, हमारी लाइफ सिर्फ उसी के लिए होएगी। हम सब कुछ उसी के लिए, उसको सर्व करने के लिए, हमारी हर एक चीज जो उसने हमें दी है, इस दुनिया में ब्लेस किया है, तो हम हर एक चीज अपने आप ही अर्पण करेंगे उसको। हम कहेंगे प्रभु तेरी है, तू यूज कर जैसे करना चाहता, हमारी लाइफ को, मेरे घर को, मेरी मेरी गाड़ी, मेरी रिसोर्सेस, हर एक चीज, मेरा पैसा, हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए यूज हो, है ना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आज आपने हमें एक नया प्रकाशन हमें आज दिया है प्रभु अपने वचन में से परमेश्वर। प्रभु मैं हम सब भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ उनके बिहाफ पे, अपने लिए, पास्टर पंकज के लिए परमेश्वर, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर, कि प्रभु आप हमें, हम सबको परमेश्वर, आप हमें बताइए परमेश्वर, हम आपको इस क्रिसमस सीजन में जो हम आपको मना रहे हैं, हम सही तरीके से आपको मना पाए। और हम अपने जीवन से प्रभु आपको क्या दे पाए, क्या गिफ्ट परमेश्वर। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आपने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन प्रभु आप हमारे जीवन से क्या एक्सपेक्ट करते हो, हम आपको क्या दें, हम आपको कैसे सर्व करें, कैसे आप हमारी जिंदगियों को चलाना चाहते हो परमेश्वर, कि आपको महिमा मिले हमारे उठने बैठने चलने फिरने से, हमारे सोचने से, हमारे बोलने से, हमारी हर एक बात से परमेश्वर यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु जी हमें ये सिखाइए प्रभु। हम सबके लिए आपका अलग अलग प्लान हो सकता है, हमारा अलग अलग बुलाहट हो सकती है, लेकिन आप प्रभु आप हमें बताइए परमेश्वर प्रभु कि आप हमारी जिंदगियों से क्या चाहते हो, हम क्या करें आपके लिए, हम क्या गिफ्ट दें इस क्रिसमस सीजन में आपको परमेश्वर। और प्रभु हमें ये बात पता है सचमुच परमेश्वर की हमारे जीवनों से एक बुलाहट हमारी कॉमन है, कि हमारे जीवनों से, हमारी बातों से परमेश्वर दूसरे लोगों को आपके बारे में वो जान सकें परमेश्वर, हमारे जीवन से परमेश्वर। हम सबको ब्लेस करिए प्रभु, हमारे जीवनों को ऐसा बना दीजिए कि हमारे जीवनों से सिर्फ और सिर्फ आप ही रिफ्लेक्ट हो परमेश्वर, हम आपको रिप्रेजेंट कर सके जहां हम जाएं प्रभु। हम सचमुच सच्चे वे में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें परमेश्वर, ना सिर्फ डेकोरेशंस और इस चीज में और प्रोग्राम्स में गुम ना हो जाएं प्रभु, लेकिन हम एक रियल रीजन जो कि आप हैं यीशु मसीह, आप इस धरती में आए अपने लोगों में परमेश्वर, कि आप क्यों आए, हम ये सच्चा रीजन जो है हम लोगों को बता सकें परमेश्वर। हमें हमें ब्लेस करिए प्रभु, अपने बेटे और बेटियों को ब्लेस करिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ग्लोरी, इन जीसस नेम, आमेन। ओवर टू यू पास्टर पंकज। हालेलुया, प्रभु के नाम को जलाल मिले। और बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टर जी ने आज हमें परमेश्वर का वचन सिखाया है। और खास तौर पे एक बात बड़ी खास है कि हम लोग इस क्रिसमस पे यीशु मसीह को क्या दें। ये बात सच है कि सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें। और साथ में सिस्टर ने बताया कि अच्छा गिफ्ट यही होगा कि हम जाकर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। क्योंकि आज क्रिसमस जब हम लोग देखते हैं पर्सनली तौर पर, एक यही मौका होता है कि हम उसको घर को डेकोरेट कर लिया, अपने दोस्तों को बुला लिया, उनके साथ पार्टी कर ली, है ना। ये क्रिसमस नहीं है। असली क्रिसमस का मीनिंग क्या है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है ताकि हम नए लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। सो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि आपके पास मौका है और आप
यीशु मसीह के बारे में जाकर लोगों को बताएं, है ना। यही गिफ्ट होगा परमेश्वर के लिए, सबसे बड़े गिफ्ट यही होगा कि हम जाकर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। यही तोहफा होगा यीशु मसीह के लिए। सो प्लीज समय निकालें और जाकर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, और और हो सके तो उनको चर्च के लिए, आप जहां भी चर्च में फेलोशिप कर रहे हैं वहां पर जाकर आप उनको इनवाइट करें। सो प्रभु आप सबके साथ हो, आपको प्रभु आशीष दे, और थैंक यू सो मच सिस्टर। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस करे, और प्रभु का अनुग्रह सबके जीवन में हो।